हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है सैटरडे और इस चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही भाई, बाजार में तो अच्छी खासी गिरावट पिछले 4-5 महीने से तो हम लोग देख ही रहे हैं। अलग अलग रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पे हो ही रहे, जो कि अच्छे रिकॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब जिनका पैसा मार्केट में लगा हुआ है उनके लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, जिनका नहीं लगा है भाई, वो तो खुशी होंगे क्योंकि उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बाजार में तो गिरावट हुई है। मल्टीपल रीजंस ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो में कवर कर चुका हूँ। कैसे ट्रंप परेशान कर रहे हैं, चाइना अपने पॉलिसीज को स्ट्रांग बना रहा है, देन यूरोपियन यूनियन भी टैक्स कम करने से रिलेटेड कुछ प्रस्ताव लेकर आ चुका है। ठीक है, देन अगर हम लोग कहें तो रुपया लगातार यहाँ पे गिर रहा है। इस चीज़ के चलते एफआईएस लगातार एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो अभी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट डेटा का हम लोग इंतजार यहाँ पे कर रहे थे एंड एक डेटा भी यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। और ये डेटा हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, एफआईएस है, या फिर जो विदेशी इन्वेस्टर, चाहे हम एफडीआईस की भी बात करें, ठीक है, ये भी ज़रूर इस पॉइंट को फोकस में रखकर ही क्या करते हैं, अपना फैसला मतलब डिसीजन यहाँ पे लेते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री में निवेश करना है या नहीं करना है। मतलब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज कौन सी है, तो आप सभी लोगों को होता है नंबर 1 अमेरिका, देन चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान और फिर 5वें नंबर पे हम आ जाते हैं। ठीक है, सो ये जो 5 इकोनॉमीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं दुनिया भर के इसमें, तो इसमें अगर हम लोग खास करके अगर बात करें तो ये जो एफआईआईज है या फिर एफडीआईज है, वो इंडिया में निवेश क्यों ज़्यादा करने का फोकस रखते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है, आप सभी लोगों को पता है, यस, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ को अगर हम बात करें भाई बहुत आसान भाषा में, तो भाई जीडीपी। ठीक है, जीडीपी के हिसाब से बात करें, ग्रोथ के हिसाब से बात करें, जितने भी बाकी के कंट्रीज टॉप 5 में देखने को मिल जाते हैं, चाहे अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, उसमें इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी कि हमारे भारत देश में देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब जीडीपी के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, एंड इसी पॉइंट को लेकर फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे देश में निवेश करने का विचार यहाँ पे करते हैं, और उसी को लेकर अभी डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब चलो मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि चलो ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है ना, तो अमेरिका के साथ स्टार्ट करते हैं। आप अमेरिका का डेटा देख लीजिए ग्रोथ के हिसाब से। ये देखिए, अलग अलग डेटा आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये वाला डेटा देखिए, 3%, फिर 2.8, फिर 2.8। ठीक है, ये जीडीपी है उनका। ठीक है, हर एक क्वार्टर के हिसाब से, फिर 3.1, फिर 2.3, फिर 2.3। ठीक है, मतलब मोटा मोटी आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, आप एवरेज पकड़ लो, चलो 2.5% के आसपास जीडीपी पकड़ लो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लगभग $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो वहाँ से और ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो ग्रोथ रहेगी वो एकदम मॉडरेट रहती है, काफ़ी कम होती है। तो कितनी ग्रोथ है? 2.5% के आसपास। ठीक है, उसी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जीडीपी किसकी होती है, तो चाइना की लगभग $20 ट्रिलियन के आसपास की ये इकोनॉमी जीडीपी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे ग्रोथ देख लीजिए, 4.9, 5.2, 5.3, 4.7, 4.6, 5.4। मतलब हम कह सकते हैं एवरेज अगर मोटा मोटी भी अगर हम पकड़ ले इन सभी चीज़ों को, तो चलो 5% भी बोलेंगे तो गलत नहीं रहेगा। स्टिल चाइना का जीडीपी हम कह सकते हैं भाई $20 ट्रिलियन होने के बावजूद ग्रोथ कितनी उनकी 5% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, जर्मनी आ जाता है। जर्मनी में अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो भाई यहाँ पे तो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल जाती है, मुश्किल से 0.2, 0.1 की ही ग्रोथ बीच में आती है, वरना आप देख सकते हैं माइनस माइनस में ही चलता रहता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं बीच बीच में तो रिसेशन में ही जाता है। अगर आप गूगल करके भी देखोगे तो बहुत बार आपको यही चीज़ें सुनने को देखने को मिल जाएगी कि भाई जर्मनी तो भाई रिसेशन के द्वार के ऊपर खड़ा है, अरे ये तो रिसेशन में गया, अरे इसने वापस कम बैक कर लिया, यही चीज़ें चलती रहती है। मतलब क्या है कि जर्मनी है तो भाई 3rd नंबर पे, बट यहाँ से आगे बढ़ना उनको पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। जहाँ पे है वही कई समय से एक ही रेंज में ऐसे 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 ही चल रहे हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें 4th नंबर पे कौन आता है, तो जापान। तो जापान की जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो -1.8, फिर 3, फिर 2.9, फिर वापस 1 के आसपास, 1.2, 2.8। मतलब चलो एवरेज मोटा मोटी अगर पकड़ ले 1 से 1.5% के आसपास का एवरेज डेटा इनका भी निकल कर यहाँ पे आता है। ठीक है, मतलब अभी तक हम लोगों ने देख लिया अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों देशों की अगर हम लोग जीडीपी की बात कर ले तो उसमें चाइना का ही बेस्ट था 5% के हिसाब से। एवरेज भी अगर हम लोग पकड़ ले 4.5 भी पकड़ लो, 5 पकड़ लो तो भी ठीक रहेगा। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पे, कौन?
हमारा भारत देश। सो हमारे भारत देश की अगर हम लोग बात करें तो जीडीपी से रिलेटेड परफॉर्मेंस कितना है, तो आप चेक कर सकते हो। 7.6 आता था, 8.4 आता था, 7.8 आता था, ठीक है, देन 6.7, फिर 5.4, एंड अभी रिसेंटली अगर हम बात करें आज के दिन, आप देख सकते हैं हमारा जीडीपी कितना आया, 6.2 आया। ठीक है, मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग एवरेज अगर देख ले, ठीक है, तो हम अभी इसके पहले कितना चलता था, ये वाला डेटा अगर आप देखोगे भाई 7.6, 8.4, 7.8, मतलब मोटा मोटी 7-7.5% के आसपास हम लोग चल रहे थे। ठीक है, सो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलता था। यही रीज़न है दोस्तों, इस चीज़ के चलते विदेशी इन्वेस्टर क्या करते हैं, इंडिया में निवेश करते हैं कि भाई देख लो कि यहाँ के जो जीडीपी ग्रोथ है 6.5-7% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अभी आप देख सकते हो दोस्तों, अगेन यहाँ पे हम लोग को अगस्त मंथ से गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है कि लाल रंग हमें देखने को मिल रहा है, अनुमान से हिसाब से खराब आ रहा है। 6.7 आ गया जीडीपी, देन 5.4 आया, ठीक है, एंड देन 6.2 अगेन आते हुए देखने को मिला। अभी आप बोलोगे अरे 5.4 का 6.2 आया, अच्छा है, ऐसा नहीं है, अनुमान के हिसाब से, अनुमान था 6.3, उस हिसाब से 6.2, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 बार ऐसा हो गया, हैट्रिक अभी यहाँ पे हो चुकी है कि अनुमान के हिसाब से हमारा जीडीपी खराब आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पहले जो एवरेज हमारा डेटा निकल कर आता था 7% के आसपास, ठीक है, वो अभी लगभग 6% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी भी आप देखोगे कि टॉप 5 जितने भी कंट्री है उसमें जो एवरेज डेटा निकल कर आ रहा है हमारा 6% के आसपास, वही अच्छा है। ठीक है, चाइना का कितना है, 5 के आसपास, अमेरिका 2-2.5% के आसपास देखने को मिल जाता है, जर्मनी तो बात ही नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, और जापान भी देखा गया तो 1-1.5% के आसपास। मतलब देख सकते हैं इंडिया ही बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिला है। बट पहले इंडिया अगर देखा गया तो 7% के आसपास चलता था, अभी 6% के आसपास हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है। और ये लगातार डेटा अगर ऐसा ही चलता रहा परफॉर्मेंस, तो ये 6 के भी नीचे फिसल सकता है। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है, ये जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। एंड अगर वही नहीं रही या फिर अगर वही कम अगर होना स्टार्ट अगर हो गई, तो फिर हमारा मार्केट जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, सो वहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब आप देख सकते हो कि चाइना का जीडीपी हमसे देखिए, हमारा जीडीपी ये 4 ट्रिलियन के आसपास हम लोग को डॉलर के आसपास देखने को, चाइना देखिए 19.5 के आसपास, मतलब हमसे लगभग 4 से 5 गुना बड़ा। ठीक है, इतना होने के बावजूद भी वो 5% तक जीडीपी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अभी तक 5 भी नहीं हुए हैं, फिर भी हम 6% को भी बहुत ही स्ट्रगलिंग वे में अचीव यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यों चाइना में फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा फोकस रखते हुए देखने को मिले। चाइना का सब मतलब विदेशी इन्वेस्टर चाइना ही चले जाए, बट प्रॉब्लम ये होता है कि चाइना की सरकार, वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी, वहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट करना ईजी है बट वापस निकालना इतना झंझट वाला काम है, इस चीज़ के चलते चाइना काफ़ी बार पीछे रहता है। और इसी चीज़ को सुधारने के लिए अभी आपको पता है उन्होंने नया प्लान भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है कि यही वो सारी ट्रांसपेरेंसी को और अच्छी तरीके से करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, खबर ये निकल कर आ रही है कि हमारे इंडिया का जो जीडीपी है का इस वक्त का भी जो डेटा है, आज ही की तारीख है, आप देख सकते हैं 28 फरवरी, ठीक है, तो ये वापस खराब आते हुए देखने को मिला। हैट्रिक हो गई लाल रंग की 3 बार, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि लगातार ऐसा ही अगर चलता रहा तो एवरेज जो पहले हम लोग यहाँ पे, मतलब ये वाला डेटा देखिए पूरे, मतलब इतना बोलबाला चल रहा था भाई कि क्या कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग दिखा रहे हैं, जस्ट इमेजिन क्या परफॉर्मेंस था ये। एंड वहाँ से अभी हम लोग कहाँ तक आगे देख सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, उसको परमानेंट रखने के लिए, मतलब अच्छा है तो उसको भी अच्छा रखने के लिए भाई बहुत फोकस में काम करना यहाँ पे पड़ता है। ऐसा नहीं सोचकर चलना पड़ता कि चलता रहेगा करके। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि कुछ ही क्वार्टर पहले हम लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे एंड अब हम लोग यहाँ पे इस प्रकार का हैट्रिक दे रहे, खराब हैट्रिक। पहला देखो हैट्रिक कितना अच्छा था और अभी का देखिए। सो डेफिनेटली ये डेटा मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आते हुए देखने को मिल चुका है, और ये किसी भी एंगल से अच्छा डेटा तो है नहीं। ठीक है, हाँ ओवरऑल कह सकते हैं कि चलो 6 के ऊपर तो है, बट अनुमान के हिसाब से हम लोग कम ही परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे, एक थोड़ा आप देख सकते हो कि लास्ट 2024 का फरवरी देख लो, ठीक है, और अभी 2025 का फेब सेम ही है ना, फेब में ही ये डेटा निकल कर आता है। लास्ट ईयर लीप ईयर था इसलिए 29 को आया था, इस वक्त 28 को आ गया। लास्ट टाइम देखो हमारा डेटा क्या था, 8.4, एक्सपेक्टेशन 6.6 ही था, इस वक्त कितना था 6.3, बट कितनी जंप थी देखिए 8.4 और यहाँ पे 6.2, गैप देखिए कितना बड़ा है फेब टू फेब मंथ।
ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब खराब परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगर ऐसी ही अगर चीज़ें चलती रही तो आपको पता ही है मार्केट में तो पहले से ही नेगेटिविटी फैली हुई है, तो उसको और बढ़ावा मतलब मिल जाता है यहाँ पे। मतलब जो बियर वाले होते हैं भाई, उनके लिए तो भाई ये अच्छा डेटा रहेगा कि चलो भाई जीडीपी का डेटा भी हम लोग को थोड़ा खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस चीज़ को लेकर मंडे के दिन मतलब मार्केट का क्या रिएक्शन यहाँ पे रहेगा, अब ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। और वैसे देखा गया दोस्तों तो देखिए सॉल्यूशन मतलब क्या कि आप यही कह रहे हो ना कि जीडीपी वापस कम बैक करने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको पता ही है जीडीपी का फॉर्मूला, उसमें सी कंजम्पशन को बढ़ावा देना है, कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए जो कि कम हो चुका है। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कि सरकार ने 12 लाख तक का टैक्स को यहाँ पे रिबेट पकड़कर जीरो कर दिया। आरबीआई की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि एक बार इंटरेस्ट रेट कट करके कुछ नहीं होगा, लगातार सीरीज ऑफ कट्स यहाँ पे होने चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि लोगों के ईएमआई कम होंगे, उनके हाथ में पैसा बचेगा। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो ये है प्रॉब्लम दोस्तों। बट इसका भी एक्चुअल अगर हम लोग सोल्यूशन देखें ना दोस्तों बड़े लेवल पे, तो थोड़ा सा जीएसटी के ऊपर सरकार ने विचार करना चाहिए। क्योंकि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये हर किसी को सेम लगता है। मतलब इनकम टैक्स कैसा होता है कि मान लो अगर आप सिर्फ 10,000 रुपया कमाते हो, ठीक है, एंड अगर कोई 10 करोड़ कमाता है, ठीक है, तो 10 करोड़ वाला ज़्यादा टैक्स देगा, 10,000 वाला टैक्स नहीं देगा। ठीक है, 10 लाख कमाने वाला थोड़ा ज़्यादा टैक्स देगा, बट 10 करोड़ वाले से कम देगा। ठीक है, ये चीज़ें रहती। बट जीएसटी की जगह अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हर कोई सेम ही देता है। मतलब चाहे आप अपर क्लास में आओ, मिडिल क्लास में आओ या फिर लोअर क्लास में आओ। ठीक है, अगर मतलब जीएसटी मतलब क्या होता है, मान लो अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो भाई 20 रुपए का, ठीक है, एंड अगर आप देश के सबसे अमीर इंसान हो, अगर आप वो 20 रुपए का पैकेट खरीद रहे हो, आपके ऊपर भी उतना ही जीएसटी लगेगा। ठीक है, सीजीएसटी बात करो, एसजीएसटी बात करो, सेम लगेगा। मान लो ऐसे बोलता हूँ 2%। ठीक है, और एक एकदम ही गरीब इंसान है, ठीक है, जिसकी आमदनी दिन की 100 रुपया भी मुश्किल से बनती होगी, उसको भी अगर वो 20 रुपए का पैकेट खरीदना है, उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स लगेगा 2%। सो ये जो चीज़ है दोस्तों जीएसटी को लेकर, इस पर अगर सरकार अगर कोई विचार करती है, ठीक है, खास करके जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें रहती है, उसके ऊपर अगर जीएसटी अगर कम किया गया, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो कंजम्पशन मतलब कॉस्ट अगर कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो चीज़ें महंगी देखने को मिल जाती है वो अगर कम हो जाएंगी, तो शायद से हम कह सकते हैं कंजम्पशन को एक्चुअल लेवल पे बूस्ट मिल जाएगा। बट यस, इस चीज़ के चलते सरकार को काफ़ी घाटा, रेवेन्यू घाटा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स को ऑलरेडी सरकार ने कम करके रखा हुआ है। इस चीज़ के चलते 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू का वैसे ही घाटा हो रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी को भी अगर कम करेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो सोल्यूशन तो सरकार को भी पता है, बट उसको एग्जीक्यूट करना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। चलो ये तो सारी बाजू मतलब बाकी की बातें यहाँ पे हो गई। मेजर पॉइंट तो यही है कि इस वक्त का भी जीडीपी हैट्रिक हो गया, हमारा खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। मंडे को चेक करना है भाई कि इस चीज़ को लेकर मार्केट में क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।